एसपी के पिता को और एक डीएसपी को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। और जब उनको छुड़ाने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें देखकर पुलिस वाले भी खड़े हो जाते हैं। वो डीएसपी साहब उन्हें देखते हैं। ऐसा क्या है कि जो डीएसपी साहब को वो नहीं पहचान पाते हैं और उनके पिता को और उनको जेल में डाल देते हैं और उनसे वो लोग रिश्वत लेते हैं। आइए जानते हैं इस मामले को, कैसे एक बेटा अपने पिता का सर फक्र से ऊंचा करता है और कैसे गरीबी के हालात में एक लड़का बनता है डीएसपी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार के पटना की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक पिता होता है, पिता जिसका नाम होता है मांगेराम, उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रवीण कुमार। दोनों बाप बेटे हैं। घर में बहुत ही नॉर्मल सा परिवार है। पिता की नौकरी लगी हुई है। पिता की नौकरी एक कंपनी में लगी हुई है। कंपनी में काम करता है और अपने घर का भरण पोषण करता है। बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब कोरोना काल लग जाता है। कोरोना काल में वो लोग घर बैठ जाते हैं। कोरोना काल में आपको भी पता है वो एक ऐसी महामारी का दौर था जब सब लोग परेशान थे, आर्थिक तंगी से भी और शारीरिक पर प्रॉब्लम्स भी सबको बहुत ज्यादा हो रही थी। उसी दौरान में उस लड़के की ग्रेजुएशन होते होते लास्ट ईयर रह जाता है और अब कोरोना काल की वजह से सब घर हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। कोरोना काल का जो लगा हुआ था, लोगों पर रोक लगी हुई थी, घर से बाहर नहीं जाना है, हट जाता है। और उसके बाद अब सभी लोग अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। यही उम्मीद मांगेराम को भी थी कि उसे भी उसकी कंपनी में वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी कंपनी जाता है तो वहां पता चलता है कि उसे वहां पर नौकरी से हटा दिया गया है। अब वो परेशान हैरान अपने घर पर आता है और अब कुछ दिन तो वो गुजारा इधर उधर से पैसे लेकर करता है, लेकिन अब वो नौबत आ चुकी थी कि इधर-उधर से भी कब तक लेगा। वो अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था कि यार गुज़ारा नहीं होता, घर का गुज़ारा कैसे होगा। एक नौकरी थी जिसके बिहाफ़ पर मैं अपने घर को चलाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। वो दोस्त उसका टेम्पो चालक था, उसका नाम था शेखर। वो टेम्पो चलाया करता था। वो बताता है कि यहाँ से टेम्पो किराए पर मिलते हैं और तुम टेम्पो चलाकर अपने घर का गुज़र-बसर कर सकते हो। अब वो व्यक्ति मांगेराम टेम्पो लेता है और टेम्पो लेकर अपने घर का गुजर बसर करता है। दिन भर टेम्पो चलाया करता, जो उसका किराया होता वो किराया देकर और बाकी पैसे घर लेकर आ जाया करता। सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उसका बेटा प्रवीण उसके साथ जाता है और वो मंडी से कुछ सवारियों को लेने के लिए जा रहा था। उसी दौरान वो बेटा भी कहता है कि पापा, मैं मंडी से सब्जी ले आऊंगा, आप मुझे भी वहां तक छोड़ देना। वो बेटा वहां जाता है और जैसे ही मंडी में एंट्री करने वाले होते हैं तो वहां पर एक पुलिस वालों की छोटी सी चेक पोस्ट होती है। उस पर वो पिता 50 रुपए निकाल कर पुलिस वालों को देता है। उसका बेटा पूछता है कि पापा, ये लोग किस चीज के पैसे ले रहे हैं। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, तुम इन मामलों में मत फंसो, ऐसे हमें दिन में कई बार देने पड़ते हैं पैसे। ये तो करना ही पड़ता है, अगर हमें रोड पर चलना है तो पुलिस वालों को पैसे देने ही पड़ते हैं। उस समय वो बच्चा चुप रहता है और वो मंडी जाकर अपना सामान लेकर आ जाता है और उसका पिता वहां से सवारियां भर के अपने टेम्पो को चलाने लगता है। अब उस बच्चे के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर क्यों उनको पैसा देने पड़ते हैं, क्यों पुलिस वाले बात बात पर रिश्वतखोरी करते हैं। शाम को उसका पिताजी घर आता है। घर आने के बाद वो बेटा कहता है कि पापा, अब बताइए मुझे उन्होंने पैसे क्यों लिए। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, ये पुलिस वाले होते हैं, पता नहीं किस चीज का चालान काटने लग जाएं और किस चीज पर हमें सुनाने लग जाएं। इससे बेहतर है कि जो 150 रुपये मांगते हैं वो हम इन्हें दे देते हैं और हमारा काम चलता रहता है। उसका बेटा कहता है कि पापा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो कहता है कि मुझे दिल्ली मुखर्जी नगर जाकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो उसका पिता कहता है कि बेटा ठीक है, घर को तो मैं ही चला लेता हूँ और जितने पैसों की तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा। तुम बेफिक्र होकर तैयारी करो और बेफिक्र होकर जाओ, अपनी पढ़ाई करो। अब वो दूसरे दिन ही अपना बैग पैक कर लेता है। उसका पिता उसे कुछ पैसे देता है और मुखर्जी नगर जाकर अब वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे वहां वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो जाता है। इधर उसका पिता रिक्शा चलाता है और अपने घर का गुजर बसर करता है और जो पैसे बचते उनको अपने बेटे को पढ़ाई के लिए दे दिया करता। लगभग 2 साल निकल जाते हैं उसे तैयारी करते करते, लेकिन अभी तक उसे कोई भी कामयाबी नहीं मिली थी। तभी एक दिन उसके पिता का फोन जाता है। कहता है कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई हुई या नहीं हुई, अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। तुम ऐसा करो, घर ही आ जाओ और कोई भी नौकरी जो तुम्हें मिले
उसे कर कर अपना गुजर बसर कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है अब आगे पढ़ाई करने की, क्योंकि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा अब नहीं उठा पा रहा हूँ। पिता के ये शब्द सुनकर बेटा कहता है कि पापा, आप अपना जो काम करते हो उससे घर का गुजारा तो चल ही जाता है। अब से आप मेरी पढ़ाई के लिए पैसे मत भेजा करो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगा, क्योंकि मैंने जो सपने देखे हैं, जो मैंने अब तक मेहनत की है, अब उसका फल पाने का टाइम है। और अभी आप मुझे बुला रहे हो तो बहुत बुरा होगा मेरे फ्यूचर के साथ, और जीवन भर मुझे ये परेशानी रहेगी, ये खेद रहेगा कि मैं आगे का स्टेप नहीं ले पाया। इस बात पर पिता कहता है कि ठीक है बेटा, तुम अपना वहां पर मेहनत करके अपना काम चलाओ, मैं यहाँ पर मेहनत कर परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दोनों बाप बेटों में ये बात हो जाती है। अब प्रवीण सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तभी वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है। उस पार्ट टाइम जॉब में उसे लगभग 8 घंटे काम करने होते, और 8 घंटे के बाद फिर वो अपनी पढ़ाई किया करता। लगातार ऐसा कर रहा था, 1 महीने तक यही प्रोसेस चलता है। लेकिन जितना उसे पढ़ना था वो उतना समय अपनी पढ़ाई में नहीं दे पाता है, और अब वो फिर सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तभी उसके सामने से एक टेम्पो निकलता है। जैसे ही टेम्पो उसके सामने से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, और वो अपने एक दोस्त से कहता है कि यार, मुझे अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, क्या मुझे टेम्पो मिल सकता है चलाने के लिए? तभी उसका दोस्त बताता है कि हाँ, यहाँ पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो किराए पर टेम्पो देता है, और उससे आप अपना चला सकते हो, उसे शाम को किराया देना है। वो उस व्यक्ति से मिलता है। वहां जाकर अब वो उससे टेम्पो की बात करता है, अपने सारे हालात बताता है, कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए टेम्पो चलाना है, जो पैसे इससे कमेंगे उससे मुझे अपनी पढ़ाई करना है। वो व्यक्ति बहुत नरम दिल था। वो उसकी परेशानी को समझता है और कहता है कि बेटा, मैं यहाँ पर टेम्पो, मेरे पास 20-25 टेम्पो हैं, सभी को किराए पर देता हूँ। लेकिन तुम ऐसा करा करो, सुबह 6 बजे टेम्पो ले जाया करो और 8:30 बजे तक मेरे पास वापस छोड़ दिया करो। इसमें ना तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा, और जो कमाई होगी उससे तुम्हारी पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति, वो लड़का प्रवीण, बहुत खुश होता है, और अब वो मेहनत करना शुरू कर देता है। रोज वो सुबह 6 बजे निकल जाया करता। 8:30 तक टेम्पू से सवारियां ढोने के बाद वो टेम्पू वहीं पर खड़ा करके अपने पैसे लेकर अपने कमरे पर आकर अपनी पढ़ाई में लग जाया करता। उसके कुछ देर बाद वो कोचिंग चला जाया करता, और फिर रात रात भर जाकर पढ़ाई करता। लगभग ये सिलसिला उसका करीबन 1 साल तक और चलता है, और 1 साल में ही अब उसका प्री क्लियर हो जाता है। जब उसका प्री एग्जाम क्लियर होता है तो वो सोचता है कि ये तो हो गया। उसे बेहद खुशी होती है, और उसे ऐसा लगता है कि अभी अपने पिताजी के साथ ये बातें साझा करूं। लेकिन वो सोचता है कि अगर अभी मैंने पापा को बताया तो पापा कहेंगे कि ठीक है, अब ये एग्जाम तो हो गया, अब बाकी पढ़ाई घर से कर लेना। इसी वजह से वो नहीं बता पाता है अपने पिता को, और फिर से अपने उसी काम में लग जाता है। लगातार ये सिलसिला चलता है, और अब मेन भी उसका क्लियर हो जाता है, और वो बहुत खुश होता है। अब की बार भी वो यही सोचता है, लेकिन अब की बार भी वो अपने पिता को नहीं बताता है। अब उसे इंतजार था कि उसकी इंटरव्यू की डेट कब आएगी। जैसे ही उसकी इंटरव्यू की डेट आती है, अब वो अपने इंटरव्यू को देकर आता है, और इंटरव्यू में भी उसके पास मैसेज आ जाता है कि तुम सिलेक्ट हो गए हो और तुम्हें एसडीएम की जॉब मिली है। वो इससे बहुत खुश हो जाता है, और उसकी जो ट्रेनिंग चलनी थी, अब वो चलनी थी, और उसे ज्वाइन करना था एसडीएम की पोस्ट पर। अब पहले वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, अब की बार भी वो अपने पिता को नहीं बताता है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब उसे सिर्फ ज्वाइनिंग करनी थी। अब वो सोचता है कि अब ये सारी खुशियां मैं अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकता हूँ, और अब वो सीधा बिहार के पटना आ जाता है अपने मम्मी पापा के पास। वो अपने मम्मी पापा के पास आकर ये सारी खुशी उन्हें बताता है, और वो भी बेहद खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या नौकरी मिली है? तो वो बताते हैं कि मुझे बहुत बड़ी नौकरी मिली है पापा, आप चिंता मत करो। उसका पिता खुश हो जाता है, और 2-3 दिन वो अपने माता पिता के साथ रहता है। और आज उसे ज्वाइनिंग करनी थी, तो अपने पिता से कहता है कि पापा, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। तो उसका पिता कहता है ठीक है बेटा, चलते हैं, और वो बैठकर चलने लगते हैं। जैसे ही उसका पिता वो रास्ता सेलेक्ट करता है जिस रास्ते पर पुलिस की कोई भी चेक पोस्ट नहीं होती, तभी प्रवीण कहता है कि पापा, उस रास्ते से चलो जिस रास्ते पर पुलिस की चेक पोस्ट होती है। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, बेवजह 150 रुपए वो लोग ले लेंगे, और टाइम वेस्ट होगा वो अलग से। तभी वो बेटा कहता है कि नहीं पापा, उसी से चलो। तो उसका बेटे के कहने पर वो पिता मांगे राम चल देता है उसी रास्ते पर। अब चलते हैं, तभी पुलिस की जब पहली चेक पोस्ट आती है तो वहीं पर एक हवलदार आता है, और उनके ऑटो में डंडा मारता हुआ कहता है कि भाई, पैसे निकालो।
तो वो पैसे निकालने लगता है उसका पिता। तभी वो जो लड़का है वो कहता है कि पैसे किस बात के देने होते हैं, तुम्हें यहाँ पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई। तो वो पुलिस वाला कहता है कि हमें ज्यादा कानून मत सिखाओ, हमें सब कुछ पता है, और थोड़ी देर तुम लॉकअप में बंद रहोगे तो तुम्हारी सारी हेकड़ी निकलकर सामने आ जाएगी। इस बात पर वो लड़का कहता है कि चलो ले चलो पुलिस स्टेशन, लेकिन आज हम पैसे नहीं देंगे। इस बात को करते करते वो पिता कई बार पैसे जेब से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा प्रवीण उससे मना कर देता है। और अब उन दोनों को वो पुलिस थाने ले जाते हैं और वहां जाकर लॉकअप में डाल देते हैं और उनके ऑटो को भी पुलिस स्टेशन में ही खड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ी देर तक वो जेल में होते हैं उस लॉकअप में, तो वो पिता और बेटा दोनों बात करते हैं आपस में, और अब दोनों मुस्कुराने लगते हैं उस हवलदार, उस दरोगा के सामने जो उन्हें पकड़ कर लेकर आए थे। जब वो टेढ़ी सी मुस्कान उन्हें दे रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसे क्यों हंस रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है। उनमें से जो दरोगा है वो उन्हें डांट लगाता है और कहता है कि अगर मैंने चार्ज तुम पर लगा दिए तो तुम जीवन भर जेल में सड़ते रहोगे, तुम्हें पुलिस की पावर नहीं पता। ऐसी बातें उनके बीच में होती हैं। तब भी प्रवीण कहता है कि ठीक है, अभी थोड़ा इंतजार करो, शायद तुम्हें हमारी पावर नहीं पता। और थोड़ी देर जब वो लॉकअप में रहते हैं तो उसी के बाद सायरन पे सायरन बजता है और बाहर एक साथ में डीएम और एएसपी आते हैं। और जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो जो दरोगा है एकदम से एक्टिव हो जाता है। उस पुलिस के, उस थाने के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी वहां पर कांस्टेबल थे, वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और उन सभी में अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी का माहौल देखकर प्रवीण मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उनकी तरफ देख रहा था। अब अंदर जब वो बड़े अधिकारी आते हैं तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने इन लोगों को किस जुर्म में अंदर किया है। तो वो कहते हैं कि साहब, ये लोग टम्पू को गलत जगह में चला रहे थे, इसी वजह से हमने इसे पकड़ा है। इस बात पर डीएम साहब कहते हैं कि तुमने इन्हें इतनी सी बात पर पकड़कर लॉकअप में डाल दिया, तुम्हें पता है ये कौन है? जबकि तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग अपनी टेम्पू में शराब लेकर जा रहे थे। तभी डीएम साहब कहते हैं कि दिखाओ कहाँ है वो शराब। तभी वो कहते हैं कि साहब, इनका ये टेम्पू तो हमने पकड़ लिया, लेकिन शराब को इन्होंने दूसरे टेम्पू में भेज दिया। जैसे ही दरोगा की ये सारी बातें सुनते हैं डीएम साहब तो सारे मामले को समझ जाते हैं, क्योंकि जब प्रवीण और प्रवीण का पिता ऑटो में थे तो प्रवीण ने अपने जेब में रखकर एक चुपचाप से वीडियो बना लिया था जब वो पैसे मांग रहे थे और जब वो बातें कर रहे थे, और वही वीडियो डीएम साहब के पास भेजा था कि मैं तो अपनी ज्वाइनिंग पर टाइम पर आ जाता, लेकिन इन पुलिस वालों ने मुझे वहां पर रोक लिया, इसी वजह से मैं टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाया। अब ये सारी बातें पहले से ही डीएम साहब को पता थी। तभी डीएम साहब खड़काते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने यहाँ के एसडीएम को लॉकअप में डाल रखा है और तुम्हारी वजह से ये टाइम पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इतना सुनकर वो दरोगा बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और लॉकअप खोलकर उन दोनों बाप बेटों के पैरों में पड़ जाता है। कहता है, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और अंदर से दोनों पिता और बेटे को दोनों को निकालते हैं और दोनों डीएम साहब से बात करते हैं तो डीएम साहब उन्हें वहीं पर सस्पेंड करते हैं, वो जो दरोगा था और जो कांस्टेबल था। और वहां से जाने के बाद अब वो अपने पिता को समझाते हैं कि पापा, आपको कहीं पर भी अब पैसे देने की जरूरत नहीं है, और जो भी आपके साथ वाले हैं जो ऑटो चलाते हैं उनको भी कहीं पर पैसे देने की जरूरत नहीं है। और अब कहता है कि मैं अभी ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं घर आता हूँ। वो जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और फिर कुछ दिनों में वो घर पर आता है और आने के बाद अपने मम्मी और अपने पापा को अपने साथ लेकर जहां उसकी पोस्टिंग थी वहीं पर उसे उसका एक घर मिलता है, जिस घर में बड़े शान और शौकत से अपने माता पिता को वो रखता है। ये थी एक मध्यम वर्गीय परिवार के एसडीएम बनने की। एक बेटा एसडीएम बनता है, बहुत ही मेहनत करता है और मेहनत का फल उसे ऐसे मिलता है कि वो अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा देता है। और आज भी उस एरिया में जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी ऑटो वाले से रिश्वत नहीं मांगते। तो आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन वीडियोस को लाने का बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग इनसे जागरूक हों। अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो चाहे वो किसी भी वर्ग को हो, चाहे वो लोअर वर्ग से हो, चाहे वो मध्यम वर्ग से हो, चाहे वो हाई वर्ग से हो, वो सभी अपने एक अच्छे ओहदे को पा सकते हैं। कमी होती है तो सिर्फ मेहनत की। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय